अब दूसरा प्रश्न है कि अम्मी शब्द सुनकर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो टोपी शुक्ला के घर वाले हिंदू होने के कारण कट्टर थे। अम्मी शब्द मुसलमानों के यहाँ इस्तेमाल होता है। टोपी शुक्ला के मुंह से अम्मी शब्द सुना गया तो घर वालों के होश उड़ गए। उनके परंपराओं की दीवार ढाने लगी। वह धर्म संकट में पड़ गया। सभी की आंखें टोपी पर जम गई। उनके संस्कृति के विपरीत अम्मी शब्द घर में कैसे आ गया। जब टोपी ने बताया कि यह शब्द उन्होंने अपने मित्र इरफान के घर से सीखा है, तब माँ और दादी ने उसकी जमकर पिटाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोपी के ने इरफान से शादी दादी बदलने की बात क्यों की। तो टोपी के दादी का स्वभाव अच्छा नहीं था। वह हमेशा टोपी को डांटती फटकारती रहती थी। उसने कभी प्यार से बात भी नहीं करती थी। टोपी की दादी परंपराओं से बंधे रहने के कारण कट्टर हिंदू थी। वे टोपी को इरफान के घर जाने से रोकती थी। दूसरी ओर इरफान की दादी नरम स्वभाव की थी। वे बच्चों पर क्रोध नहीं करती थी। इसी स्नेह से टोपी इरफान से अपनी दादी बदलने की बात करता है। उनकी बोली भी टोपी को बहुत प्यारा लगता था। थैंक यू। प्यारे बच्चों, टोपी शुक्ला संचयन पाठ 3। अब इसको देखिए, ये टोपी शुक्ला है क्या, चैप्टर है क्या। इसमें हिंदू और मुसलमान दो कलाकार हैं। अब दोनों की धर्म और संस्कृति और व्यवस्थाएं अलग अलग। तो हिंदू परिवार की महिलाएं मुसलमान के यहाँ ब्याही जाती है, तो जिस घर में ब्याही जाएगी उस घर के परंपरा के अनुसार उसको निर्वाह करना होता है। तो इरफान की दादी के साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन वह जमींदार परिवार की थी। अपने पीहर में खूब खाती थी, पीती थी, मौज करती थी। लेकिन जब कोई परंपरा की बात आती थी, कोई अच्छे समारोह की बात आती थी, तो हिंदू परंपराओं के मुताबिक वह खुल की न गा सकती थी, न हंस सकती थी, न आनंद ले सकती थी, और गान बजाने की तो बात ही नहीं। क्यों? क्योंकि इरफान जो है, यानी मौलवी से उनके दादी की शादी हो गई थी, जो मौलवी कट्टर था, और कट्टरता के कारण वहाँ कुछ भी होना संभव नहीं था। तो सारांश उसका यही है, और उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिया हूँ जो मेरे सामने है, उसको बता रहा हूँ। पहला प्रश्न है कि इरफान की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी। तो इरफान की दादी जमींदार परिवार की थी, इसीलिए वह घर जाना चाहती थी। उनके पीहर में घी, दूध, दही की भरमार थी। शादी से पहले वह खूब दूध दही खाती थी। बाद में लखनऊ के मौलवी से ब्याही गई थी, जहां उन्हें अपने मौलवी पति के नियंत्रण में रहना पड़ता था। पीहर जाने पर वह स्वतंत्रता का अनुभव करती थी और आज़ाद होकर खाती पीती थी। इसी कारण वह पीहर जाना पसंद करती थी। दूसरा प्रश्न है कि इरफान की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर सकी। आगे फिर वही बात जो मैंने कहा था। अब देखिए, दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा इसीलिए पूरी नहीं कर पाई क्योंकि उनके पति कट्टर मौलवी थे, जो हिंदुओं के हाथ का पका हुआ भोजन नहीं करते थे। सैयद मुर्तजा हुसैन बेटा की शादी में दादी का दिल गाने बजाने को लेकर तरस कर रह गया, क्योंकि मौलवियों के यहाँ गाने की पाबंदी थी। इसीलिए उनकी इच्छा दब रह गई। कुछ दिनों के बाद मौलवी की मृत्यु हो गई।
पैदा हुआ तब दादी को कोई डर नहीं था और इरफान की छठी पर खूब गाने बजाने का आनंद लिया। प्यारे बच्चों, टोपी शुक्ला संचयन पाठ 3। अब इसको देखिए, ये टोपी शुक्ला है क्या, चैप्टर है क्या। इसमें हिंदू और मुसलमान दो कलाकार हैं। अब दोनों की धर्म और संस्कृति और व्यवस्थाएं अलग अलग। तो हिंदू परिवार की महिलाएं मुसलमान के यहाँ ब्याही जाती है, तो जिस घर में ब्याही जाएगी उस घर के परंपरा के अनुसार उसको निर्वाह करना पड़ता है। तो इरफान की दादी के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन वह जमींदार परिवार की थी, अपने पीहर में खूब खाती थी, पीती थी, मौज करती थी। लेकिन जब कोई परंपरा की बात आती थी, कोई अच्छे समारोह की बात आती थी, तो हिंदू परंपराओं के मुताबिक वह खुल के न गा सकती थी, न हंस सकती थी, न आनंद ले सकती थी और गान बजाने की तो बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इरफान जो है यानी मौलवी से उनके दादी की शादी हो गई थी, जो मौलवी कट्टर था और कट्टरता के कारण वहाँ कुछ भी होना संभव नहीं था। तो सारांश उसका यही है और उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिया हूँ जो मेरे सामने है, उसको बता रहा हूँ। पहला प्रश्न है कि इरफान की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी। तो इरफान की दादी जमींदार परिवार की थी, इसीलिए वह घर जाना चाहती थी। उनके पीहर में घी, दूध, दही की भरमार थी। शादी से पहले वह खूब दूध दही खाती थी। बाद में लखनऊ के मौलवी से ब्याही गई थी, जहां उन्हें अपने मौलवी पति के नियंत्रण में रहना पड़ता था। पीहर जाने पर वह स्वतंत्रता का अनुभव करती थी और आज़ाद होकर खाती पीती थी। इसी कारण वह पीहर जाना पसंद करती थी। दूसरा प्रश्न है कि इरफान की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर सकी। आगे फिर वही बात जो मैंने कहा था। अब देखिए, दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा इसीलिए पूरी नहीं कर पाई क्योंकि उनके पति कट्टर मौलवी थे, जो हिंदुओं के साथ का पका हुआ भोजन नहीं करते थे। सैयद मुर्तजा हुसैन बेटा की शादी में दादी का दिल गाने बजाने को लेकर तरस कर रह गया, क्योंकि मौलवियों के यहाँ गाने की पाबंदी थी। इसीलिए उनकी इच्छा दब रह गई। कुछ दिनों के बाद मौलवी की मृत्यु हो गई। इरफान बाद में पैदा हुआ, तब दादी को कोई डर नहीं था और इरफान की छठी पर खूब गाने बजाने का आनंद लिया। प्यारे बच्चों, टोपी शुक्ला संचयन पाठ 3। अब इसको देखिए, ये टोपी शुक्ला है क्या, चैप्टर है क्या। इसमें हिंदू और मुसलमान दो कलाकार हैं। अब दोनों की धर्म और संस्कृति और व्यवस्थाएं अलग अलग। तो हिंदू परिवार की महिलाएं मुसलमान के यहाँ ब्याही जाती है, तो जिस घर में ब्याही जाएगी उस घर के परंपरा के अनुसार उसको निर्वाह करना पड़ता है। तो इरफान की दादी के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन वह जमींदार परिवार की थी, अपने पीहर में खूब खाती थी, पीती थी, मौज करती थी। लेकिन जब कोई परंपरा की बात आती थी, कोई अच्छे समारोह की बात आती थी, तो हिंदू परंपराओं के मुताबिक वह खुल के न गा सकती थी, न हंस सकती थी, न आनंद ले सकती थी और गान बजाने की तो बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इरफान जो है यानी मौलवी से उनके दादी की शादी हो गई थी, जो मौलवी कट्टर था और कट्टरता के कारण वहाँ कुछ भी होना संभव नहीं था। तो सारांश उसका यही है और उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिया हूँ जो मेरे सामने है, उसको बता रहा हूँ। पहला प्रश्न है कि इरफान की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी। तो इरफान की दादी जमींदार परिवार की थी, इसीलिए
वह घर जाना चाहती थी। घर जाना चाहती थी। उनके गृह में घी, दूध, दही की भरमार थी। शादी से पहले वह खूब दूध दही खाती थी। बाद में लखनऊ के मौलवी से ब्याही गई थी, जहां उन्हें अपने मौलवी पति के नियंत्रण में रहना पड़ता था। पीहर जाने पर वह स्वतंत्रता का अनुभव करती थी और आज़ाद होकर खाती पीती थी। इसी कारण वह पीहर जाना पसंद करती थी। दूसरा प्रश्न है कि इरफान की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर सकी। आगे फिर वही बात जो मैंने कहा था। अब देखिए, दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा इसीलिए पूरी नहीं कर पाई क्योंकि उनके पति कट्टर मौलवी थे, जो हिंदुओं के हाथ का पका हुआ भोजन नहीं करते थे। सैयद मुर्तजा हुसैन बेटा की शादी में दादी का दिल गाने बजाने को लेकर तरस कर रह गया, क्योंकि मौलवियों के यहाँ गाने की पाबंदी थी। इसीलिए उनकी इच्छा दब रह गई। कुछ दिनों के बाद मौलवी की मृत्यु हो गई। इरफान बाद में